वेलकम साथियों, इंग्लिश टेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ आपके लिए, ये कहानी है द रैबिट एंड द टॉर्टोइज। इस कहानी के माध्यम से चलेंगे समझेंगे कि किस प्रकार आप धीरे धीरे ही लेकिन लगातार परिश्रम करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा। जैसे कि आप ये कहानी के फिगर में देख सकते हैं कि ये कछुआ धीरे चलने वाला ये क्या करता है, जीत जाता है, लेकिन जो तेज चलने वाला जो जानवर होता है खरगोश, वो क्या करता है, हार जाता है। किस प्रकार, इस कहानी को आप पूरा देखिएगा, समझिएगा और फिर अपने जीवन में लागू कीजिएगा। इस कहानी को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते जाएंगे, हिंदी में लिख लिख के बताते जाएंगे और टेंस और ग्रामर से जो जुड़े हुए छोटे छोटे रूल्स हैं वो भी बताते जाएंगे। इसमें आपको रोज बोले जाने वाले स्पोकन के वर्ड होंगे, उससे आप याद कर लीजिएगा ताकि आप अपने स्पोकन में यूज कीजिएगा। चलिए बिना देरी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे यहाँ से जुड़ के पढ़ सकते हैं। ठीक है। द रैबिट एंड द टॉर्टोइज, यानी खरगोश और टॉर्टोइज में होता है कछुआ। यहाँ जो द का यूज हुआ है ये क्या है, आर्टिकल है। किस प्रकार का आर्टिकल है, डिफिनिट आर्टिकल, क्योंकि हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। विशेष ये कछुआ है और ये विशेष खरगोश और ये विशेष कछुआ है, इसलिए इसके पहले द का यूज हुआ है। ठीक है, हम चलिए इसको वर्ड टू वर्ड अब ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। ये क्या, एक फ्रेज है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। देयर वाज ए रैबिट एंड ए टॉर्टोइज, मतलब क्या, वाज मतलब था, एक खरगोश और एक कछुआ। एक कछुआ और एक खरगोश था। यहाँ जो देयर का उपयोग हुआ है, यहाँ पे क्या है, देयर केवल और केवल इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। ये इंट्रोड्यूस वर्ड होता है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है ये, इसका यहाँ पे कोई सेंस नहीं होता, ये केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज किया जाता है। ठीक है, दे वेयर गुड फ्रेंड, यानी वे थे अच्छे दोस्त। गुड मीन्स होता है अच्छे और फ्रेंड्स मीन्स होता है दोस्त, यानी वे अच्छे दोस्त थे। दे यूज टू, यानी वे, दे यूज टू मीट, यानी वे, यूज टू का प्रयोग होता है आप किसी काम को क्या करें, बार बार कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी से मिल रहे हैं बार बार, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज टू करेंगे। आप रोज इसी एक ही टाइम पे स्कूल जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप सुबह 6 बजे सो के उठते हैं, आई यूज टू वॉक ऑफ मॉर्निंग एट 6 o'clock। ठीक है, हम लोग उसमें क्या करते हैं, आप किसी भी आदत को क्या करें, बार बार दोहरा रहे हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज टू का प्रयोग करते हैं। यानी वे, ठीक है, यूज टू मीट मतलब क्या करते थे, मिला करते थे, यानी क्या करते थे, बराबर मिलते थे। और प्ले एवरीडे, खेलते थे। एवरीडे मतलब होता है हर दिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये वर्ब है, इसको याद कर लीजिएगा। यूज टू का प्रयोग आपको पता चल गया, यहाँ पे क्या होता है इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, द रेबिट ऑलवेज बोस्टेड, यानी खरगोश को हमेशा क्या था, घमंड था। खरगोश को ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, BOAST, बोस्ट मीन्स क्या था, घमंड। यहाँ पे ईडी लगा है इसलिए क्या हो जाएगा, घमंड था, या फिर घमंड करता था, या फिर उसको घमंड था, घमंड था। खरगोश को हमेशा क्या था, घमंड था। दैट का मतलब होता है कि ही कुड रन फास्टर देन द टॉर्टोइज, वह कुड रन मतलब दौड़ सकता था, फास्टर देन मतलब क्या था, सबसे तेज, किससे, मतलब फास्टर मतलब होता है तेज होता है। ठीक है, देन का यहाँ जो यूज किया, यहाँ पे क्या तुलना करने के लिए यूज किया, जैसे कि आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे बेहतर हूँ, यू बेटर देन मी, आप मेरे से बेहतर है। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर तुलना करना हो तो यहाँ पे किसका तुलना हो रहा है, खरगोश और कछुए की। ठीक है, यानी कछुआ क्या सोचता था कि मैं खरगोश से क्या हूँ, ज़्यादा तेज दौड़ सकता हूँ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है, देन का यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए खरगोश क्या था, हमेशा आप देखिए खरगोश हमेशा अब मतलब घमंड में रहता था कि ही मतलब क्या, तो वह दौड़ सकता था, फास्टर मतलब क्या, तेज, देन टॉर्टोइज, यानी कछुए से वो हमेशा क्या, तेज दौड़ सकता था।
रन में होता क्या, दौड़ना। यानी यहाँ पे क्या हो गया, वह दौड़ सकता है फास्टर देन टॉर्टोइज, यानी कछुए से तेज। यहाँ तक बात समझ में आई। देखिए यहाँ पे इसलिए दे डिसाइड, उन्होंने फैसला किया, टू हैव ए रेस, यानी एक रेस यानी एक दौड़ आयोजन करने की। डिसाइडिंग क्या होता है, फैसला करना। क्योंकि यहाँ पे क्या डिसाइडेड है, इसलिए क्या होगा, फैसला किया। टू हैव ए रेस मतलब एक रेस आयोजन करने की। हैव ए रेस का मतलब क्या होता है, एक रेस आयोजन करना, यानी रेस को बोलते हैं दौड़ आयोजन करने की। ठीक है। दे चूज ए स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट, वे फैसला किया, वे चूजा मतलब चूज किया मतलब दे चूज मतलब क्या, तो उन्होंने चुना या फिर एक जगह को, देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक फिनिशिंग पॉइंट को क्या किया, चुना। जहाँ से दौड़ स्टार्ट होगी उसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, और जहाँ पे दौड़ खत्म होगी उसको बोलते हैं फिनिशिंग पॉइंट। ठीक है। यानी उसने क्या किया, चूज यानी चुना एक। ठीक है। स्टार्टिंग बिंदु यानी प्रारंभ बिंदु, और अंतिम बिंदु यानी समाप्तम बिंदु। ठीक है। इसको बोलते हैं प्रारंभ बिंदु, और फिनिशिंग पॉइंट मतलब होता है अंतिम बिंदु यानी समाप्तम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द रेबिट रैन रियली फास्ट मतलब खरगोश दौड़ा। ठीक है। रियली फास्ट मतलब क्या था, वास्तव में क्या, बहुत तेज। वास्तव में फास्ट मतलब होता है तेज। ठीक है। और सोन लेफ्ट द टॉर्टोइज फॉर बियॉन्ड, सोन मतलब क्या था, जल्दी लेफ्ट मतलब क्या था, छोड़ देना, छोड़ दिया टॉर्टोइज यानी कछुआ को, फॉर मतलब क्या, दूर, बियॉन्ड मतलब होता है पीछे। अब देखिए यहाँ पे कछुए ने क्या किया, रियली क्या, बहुत तेज दौड़ा। ठीक है। जिसकी वजह से जल्दी क्या किया, कछुए को बहुत पीछे छोड़ दिया। ही थॉट उसने सोचा, थिंक मीन्स होता है सोचना, यहाँ पे क्या थॉट है, ये थिंक का क्या सेकंड फॉर्म है, इसलिए क्या जगह सोचा। दैट कि टॉर्टोइज इज टू स्लो यानी कछुआ है बहुत धीमा। कछुआ टू स्लो मतलब होता है बहुत धीमा। एज है यहाँ पे इसलिए क्या एज का है जो, ठीक है, यानी कछुआ बहुत धीमा है। ठीक है। और कैन रेस्ट मतलब ही मतलब क्या, उसे या फिर वह, कैन रेस्ट मतलब आराम कर सकता है, यानी क्या कर सकना, आराम कर सकता है, फॉर ए वाइल यानी कुछ देर के लिए, और कुछ देर के लिए क्या आराम कर सकता है। ठीक है। इसलिए ही स्टॉप्ड अंडर ए ट्री, वह रुका। ठीक है। स्टॉप मतलब क्या, तो रुका। ही मीन्स क्या, तो वह रुका, अंडर मतलब क्या, नीचे, ए ट्री यानी एक पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे। ठीक है। और वेंट टू स्लीप मतलब सो गया। वेंट टू स्लीप का मतलब क्या था, सो गया। ठीक है। मीन व्हील इसी बीच, MEN मीन व्हील का मतलब होता है, मीन वाइल का मतलब होता है इसी बीच, इसी बीच टॉर्टोइज कीप्ट वॉकिंग यानी कछुआ कीप्ट वॉकिंग मतलब चलता रहा, चलता रहा। द होल टाइम यानी पूरा समय। और रीच मतलब पहुंचा, पहुंचा द विनिंग पॉइंट यानी जीत की बिंदु तक। और जो जीत का जो बिंदु था यानी फिनिशिंग पॉइंट था, वहां तक क्या हुआ, पहुंच गया। अब अगर देखें तो वैन जब द रैबिट यानी कछुआ
वॉक ऑफ, वॉक ऑफ मतलब क्या था, उठा या फिर जगा, ठीक है, या फिर उठा। ही सॉ, उसने देखा कि, सी में होता देखना, यहाँ पे सॉ है इसलिए क्या जगह देखा। दैट का मतलब क्या कि टॉर्टोइज यानी कछुआ, ठीक है, हैज ऑलरेडी वॉन द रेस। ऑलरेडी मतलब क्या था, पहले। ही, ठीक है, जीता, जीत चुका है, द रेस यानी दौड़। कछुआ क्या पहले ही रेस जीत चुका है। अब मोरल यानी नैतिक अगर देखें तो स्लो एंड स्टेडी यानी धीरे और लगातार स्थिर रहने से, ठीक है, धीरे चलो लेकिन स्थिर लगातार चलते रहो, ठीक है। तो विन मतलब क्या, जीत सकते हैं, जीतोगे रेस। इसलिए भी जिंदगी में धीरे धीरे सही लेकिन लगातार पढ़ाई करते रहो, जरूर सफलता मिलेगी, ठीक है। इसका यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।